नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम संक्षेप में यह जानने का प्रयास करेंगे कि संविधान के भाग 3 में जो मूल अधिकार वर्णित किए गए हैं अनुच्छेद 12 से 35 में, उन मूल अधिकारों को संक्षेप में केवल एक दृष्टि डाल लेते हैं कि वे कौन कौन से मूल अधिकार हैं, और जिससे कि परीक्षा काल में कभी कभी ऐसा होता है कि परीक्षा के समय आपको जल्दी जल्दी उन चीज़ों को दोहराना होता है, तो उसमें यह चीज़ें बड़ी सहायक होंगी। तो आइए हम एक बार इनको देख लेते हैं और संक्षेप में जितने भी मूल अधिकार हैं उन पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। इस पर हम विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, केवल जो प्राविधान है केवल उन्हीं का उल्लेख किया गया है इसमें। तो आइए दोस्तों इसको समझ लेते हैं। तो मूल अधिकार एक दृष्टि में, फंडामेंटल राइट्स एट ए ग्लैंस, जिसको हम एट ए ग्लैंस का मतलब संक्षेप में समझेंगे कि कौन कौन से मूल अधिकार हैं और उनके लिए क्या प्राविधान है। तो आइए देखते हैं। तो मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। पूछ लेता है, प्रश्न पूछा जाता है कि मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, तो आपका उत्तर होगा कि संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और किन किन अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है, तो आप कहेंगे कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब देखिए कौन कौन से मूल अधिकार हैं। तो अनुच्छेद 12 से 35, लेकिन जो समानता का अधिकार है वह अनुच्छेद 14 से 18 में है। ठीक है, तो अनुच्छेद 12-13 में क्या है, तो इसको सामान्य में रखा गया है। ठीक है, इसके लिए कोई अधिकार नहीं प्रदान किया गया है, इसको सामान्य में परिभाषित किया गया है। तो उसको समझ लेते हैं। तो सामान्य में जो है अनुच्छेद 12 में है कि राज्य की परिभाषा। तो राज्य क्या है, राज्य जैसे देखिए केंद्रीय संसद जो विधायिका है, कार्यपालिका है, वह राज्य है। विधानमंडल हमारे हैं, इनको राज्य माना गया है। स्थानीय जो स्वशासन है उसको राज्य माना गया है। और जो ऐसी संस्थाएं जिनको सरकार के द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है या सरकारी सहायता के आधार पर वे संचालित की जाती हैं, उन्हें भी राज्य की परिधि में लाया जाता है। ठीक है, तो ये राज्य की परिभाषा हो गई। 13वां में है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। तो इसमें समझ लीजिए कि संक्षेप में है न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन। अनुच्छेद 13 बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि संसद के द्वारा वे विधियां जो मूल अधिकारों से असंगत होंगी या मूल अधिकारों का अल्पीकरण करेंगी, उनको न्यायपालिका जो है उनकी समीक्षा करेगी और पाएगी कि ऐसा किया गया है कि अल्पीकरण किया गया है या असंगत हैं, तो उनको न्यायपालिका जो है शून्य घोषित कर देगी। अब हम चलते हैं समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से शुरू होता है। अनुच्छेद 14 में व्यवस्था है कि कानून या विधि के समक्ष समानता, इसमें दो चीज के समक्ष समता और विधि का या विधियों का समान संरक्षण, दो चीजें इसमें आती हैं। अनुच्छेद 15 में क्या व्यवस्था है समझते हैं। अनुच्छेद 15 में व्यवस्था है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और इसको निषेध किया गया है। यदि ऐसा किया जाता है यह कानूनन अपराध माना जाएगा। और है 16वां में है लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जो योग्यताधारी होगा उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अर्थात छुआछूत की भावना नहीं रहेगी, इसको प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, तो सैन्य उपाधियां और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़ करके व्यक्ति विशेष को जो विशेषाधिकार प्रदान करने वाली या उनको विशेष दिखाने वाली जो उपाधियां हैं, जैसे राय बहादुर, राजा साहब, इस तरह की उपाधियों का अंत किया गया है अनुच्छेद 18 में। अब हम आ जाते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22, इन 4 अनुच्छेदों में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 19 में है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण, यानी कि जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक किसी को दोषी नहीं माना जा सकता। अनुच्छेद 21 में क्या है कि जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण।
अनुच्छेद 21 में है शिक्षा का अधिकार। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 22 में है कुछ मामलों में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। ठीक है, यह 3 महीने का है। इसको 3 महीने तक किसी आशंका में कि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा यह अपराध कारित किया जा सकता है, इस आशंका में उसे उस अपराध को करने से रोकने के लिए उसको गिरफ्तार किया जाता है। अनुच्छेद, अब हम चलेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अनुच्छेद 23 और 24 में इसका वर्णन है। 23 में है मानव व्यापार तथा बलात् श्रम से संरक्षण, यानी कि मनुष्य की तस्करी नहीं की जाएगी और बधुआ मजदूरी के रूप में या जबरदस्ती किसी से बेगार के रूप में काम नहीं कराया जाएगा। अनुच्छेद 24 में है कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में या खतरनाक कार्य किए जाने वाले स्थानों पर उनको नियोजित नहीं किया जाएगा। उसके बाद आ जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें 25, 26, 27, 28, 25 से लेकर के 28 तक 4 अनुच्छेद हैं। इसको समझते हैं। 25 में है अंतःकरण, धर्म के प्रकटन, अभ्यास एवं प्रचार व प्रसार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में है किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कर भुगतान की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में है कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा धार्मिक उपासना के लिए उपस्थित होने की स्वतंत्रता। तो ये 25 से 28 में 4 प्रकार के अनुच्छेद हैं। अब देखिए संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, इनका वर्णन अनुच्छेद 29-30 इन 2 अनुच्छेदों में है। तो 29 में है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जाएगा और 30 में है कि अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्था खोलने अथवा चलाने का अधिकार होगा। ठीक है, अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, अब इसको मूल अधिकार से हटा दिया गया है, यानी कि अब निरस्त हो गया, मूल अधिकार यह नहीं रह गया संपत्ति का अधिकार। वर्तमान में यह संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत वैधानिक अधिकार है और इसको कब हटाया गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको मूल अधिकार से हटा करके वैधानिक अधिकार बना दिया गया। अब हम पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह सबसे महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 32 में इसको पढ़ते हैं। मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने का अधिकार। इस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 32 में खुद ही यह व्यवस्था है कि मूल अधिकारों का संरक्षण भी खुद एक मूल अधिकार है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा, संविधान का हृदय कहा है। अन्य अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 34 और 35। अनुच्छेद 33 में क्या है ये देख लेते हैं। मूल अधिकारों को संशोधित करने की संसद की शक्ति है। इसमें यह प्रावधान है कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 34 कहता है कि भारत में अगर कहीं भी मार्शल लागू है, यानी कि सैन्य शासन लागू है, तो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और अनुच्छेद 35 में प्राविधान है कि केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यह अनुच्छेद 35, यानी कि केवल संसद, राज्य विधानमंडल को ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। इस तरह से हमने अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों को एट ए ग्लैंस माने एक दृष्टि में देख लिया। इससे आपको कम समय में इसको दोहराने में आप सफल होंगे और इससे आप लाभ प्राप्त करेंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।